जलगंगा संवर्धन अभियान की आड़ में नगर परिषद अमला व खनिज विभाग की मिलीभगत से बरुआ नदी उचेहरा में हो रहा है अवैध उत्खनन। जी हां, हम आपको बता दें कि जलगंगा संवर्धन अभियान की आड़ में नगर परिषद अमले के द्वारा रातों दिन कराया जा रहा है अवैध उत्खनन। खनिज विभाग बना हुआ है अनजान। हजारों डंपर मिट्टी का यहां से किया गया परिवहन। बरुआ नदी का अस्तित्व खतरे में। नदी की धार टूटी, दिन रात किया जा रहा है यहां पर अवैध उत्खनन। सतना कलेक्टर भी यहां से गुजरे लेकिन किसी ने नहीं दिया ध्यान। ज्ञात हो यहां लगा हरा भरा बाग पूर्व में ही काटा जा चुका था, अब किया जा रहा है यहां पर अवैध उत्खनन। शुरुआत में खनिज विभाग यहां पर पहुंचा भी, लेकिन जलगंगा संवर्धन अभियान का हवाला देकर नगर परिषद अमले ने किया खनिज विभाग को गुमराह है। लेकिन अब बरुआ नदी खाई में तब्दील हो चुकी है। यहाँ की मिट्टी का कबीर चौराहा के साथ टैक्सी स्टैंड में उपयोग किया गया है। साथ ही हजारों डंपर मिट्टी का अन्यत्र जगह परिवहन भी किया जा रहा है। क्षेत्र के लोगों का आरोप है कि नगर परिषद अमला व खनिज विभाग ने चहेतों को लाभ पहुंचाने के ध्येय से जलगंगा संवर्धन अभियान की आड़ में मिलकर कराया है यहां पर अवैध उत्खनन। नगर के लोग दबी जुआ खनन को लेकर खड़े कर रहे हैं सवाल, लेकिन किन्हीं कारणों बस खुलकर सामने आने को तैयार नहीं। इसके बाद भी नगर के चुनिंदा लोगों ने खनन को लेकर सतना कलेक्टर के साथ नगरीय निकाय के आला अधिकारियों के समक्ष लिखित शिकायत की है। बताया गया है कि नवनिर्मित पुल का अस्तित्व भी खतरे में आन पड़ा है। आइए जानते हैं इस पूरे मामले को लेकर के सोमवार को दोपहर तकरीबन 1:30 बजे के आसपास स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं ने क्या कैसी बात कही है। चेहरा की जीवन रेखा है, बात बिल्कुल सही है और इस पे भारी पैमाने पर उत्खनन हो रहा है और उत्खनन का कोई मकसद नहीं है, केवल ये जो आप बता रहे हैं कि मिट्टी बेची गई है और कुछ जगह डाली भी गई है और इस आड़ पे किया गया है। सबके सीएमओ का आदेश है, जबकि नगर परिषद को ऐसे उत्खनन करने का कोई अधिकार नहीं है और किसी भी ज़मीन पर जब तक कि नवैयत परिवर्तन ना हो जाए नगर परिषद के नाम से, तब तक उस पर वो काम भी नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर पूरी तरीके से गैरकानूनी तरीके से काम हो रहा है। शिकायत भी शायद किसी ने की होगी तो खनिज अधिकारी आए और खनिज अधिकारी खाना पूर्ति करके चले गए। एक दिन शायद सुनने में आया कि कलेक्टर साहब भी आए थे, लेकिन वो भी चले गए। ये सब ऊपर से राजनीतिक दबाव डाल करके अधिकारियों को चुप कराया जा रहा है, उनको कार्रवाई करने से रोका जा रहा है। ये सारे अवैध काम हो रहे हैं। इस काम से जो बरुआ नदी है, इसका जो बनावट है ये बिगड़ेगी और इसके जो दीवारें हैं जो साइड में ये और कटेंगी और जो कि बिल्कुल गलत है, प्राकृतिक रूप से इसे छेड़छाड़ करके नदी का प्रभावित करना, बदलना, ये भी एक तरीके से अपराध की श्रेणी में आता है। तो ये बंद होना चाहिए और जो लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए।